कभी आपने सोचा है कि आप तो सबके साथ अच्छा करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, हमेशा सच का साथ देते हैं, फिर भी दुख और परेशानियां सबसे ज्यादा आपके हिस्से में क्यों आती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि जिंदगी बार बार हर मोड़ पर सिर्फ आप ही को आजमा रही है? जब आप दूसरों को गलत तरीकों से आगे बढ़ते देखते हैं तो मन में ये सवाल जरूर उठता होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या अच्छा होना गुनाह है? अगर आपके मन में भी ये कसक है, ये सवाल है, तो आज आप सही जगह पर हैं। आज हम इस सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो भी भगवान गौतम बुद्ध की गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से। उनका उत्तर शायद आपको चौंका दे, शायद आपकी सोच को एक नई दिशा दे, लेकिन यकीनन ये आपको एक गहरी शांति और समझ प्रदान करेगा। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर इस गहरी यात्रा पर निकलते हैं। बहुत समय पहले एक शांत और सुंदर गांव में देवव्रत नाम का एक युवक रहता था। देवव्रत सचमुच सोने जैसा था, दयालु, परोपकारी, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर। गांव में कोई भूखा होता तो देवव्रत के घर का दरवाजा खटखटाता, कोई बीमार होता तो देवव्रत उसकी सेवा में लग जाता। उसने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हमेशा सबके भले की कामना की। लेकिन नियति का खेल देखिए, पहले देवव्रत की लहलहाती फसल असमय बारिश और ओलों से तबाह हो गई। फिर जिस व्यापार में उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाई थी, उसमें उसे भारी घाटा हुआ। उसके साझेदारों ने उसे धोखा दिया। उसके अपने प्रियजन, जिन पर वो आंख मूंद कर विश्वास करता था, उन्होंने भी कठिन समय में उसका साथ छोड़ दिया। और तो और वो स्वयं भी एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। एक के बाद एक विपत्तियां उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे आसमान फट पड़ा हो। गांव के लोग भी कानाफूसी करने लगे। देखो, इतना अच्छा आदमी है देवव्रत, फिर भी भगवान उसी को दुख दे रहे हैं। कुछ कहते शायद इसके पिछले जन्मों के कोई बुरे कर्म होंगे। देवव्रत का मन अंदर तक टूट गया था। वो घंटों एकांत में बैठकर सोचता रहता, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबकी मदद की, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? क्या ये दुनिया सिर्फ बुरे लोगों के लिए है? उसके मन में आस्था और विश्वास डगमगाने लगे थे। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। दोस्तों, क्या देवव्रत की कहानी आपको कहीं न कहीं अपनी या अपने किसी जानने वाले की कहानी जैसी नहीं लगती? जब हम पूरी ईमानदारी और नेकी से जीवन जीते हैं और फिर भी मुश्किलें हमारा पीछा नहीं छोड़ती, तो मन में ऐसे सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर आप देवव्रत की इस पीड़ा से, इस उलझन से खुद को जोड़ पा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। यह हमें बताएगा कि आप इस विषय की गहराई को महसूस कर रहे हैं। देवव्रत की व्यथा जब असहनीय हो गई, तो उसने सुना कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने टूटे हुए मन और थके हुए शरीर के साथ बुद्ध की शरण में पहुंचा। देवव्रत जब भगवान बुद्ध के पास पहुंचा, तो बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे शांति से विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। देवव्रत ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहन निकली। उसने रुंधे गले से कहा, भगवान तथागत, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैंने जीवन भर प्रयास किया कि मैं अच्छा इंसान बनूं, दूसरों की मदद करूं, किसी को कष्ट न पहुंचाऊं, लेकिन आज मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में दुखों का अंत ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक विपत्तियां मुझ पर टूट रही है। भगवान, कृपा करके मुझे बताइए, ऐसा क्यों है? क्यों अच्छे लोगों को ही जिंदगी बार बार इतनी कठोरता से आजमाती है? बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में अपार करुणा और शांति थी। उन्होंने देवव्रत को स्नेह से देखा, मानो वे उसके मन की हर पीड़ा को पढ़ पा रहे हों। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बुद्ध ने अत्यंत शांत और मधुर वाणी में कहा, देवव्रत,
तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि अनगिनत मनुष्यों का है जो अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए कष्ट पाते हैं। फिर बुद्ध ने जो कहा वो देवव्रत के लिए और शायद हम सब के लिए चौंकाने वाला था। अब हम बुद्ध के उस उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं जो शायद हमारी पारंपरिक सोच को चुनौती दे। क्या आप तैयार हैं उस दृष्टिकोण को समझने के लिए? एक छोटा सा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है बुद्ध ने देवव्रत को क्या जवाब दिया होगा? अपनी कल्पना से एक छोटा सा जवाब कमेंट में लिखिए, जैसे कर्मों का फल या भगवान की मर्जी या कुछ और। देखते हैं आपकी सोच बुद्ध के उत्तर के कितने करीब पहुंचती है। बुद्ध का पहला चौंकाने वाला दृष्टिकोण, परीक्षा कमजोरों की नहीं बलवानों की होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवव्रत, क्या तुमने कभी किसी माली को देखा है जो अपने सबसे सुंदर और मजबूत पौधे को छांटता है, उसे अधिक खाद पानी देता है ताकि वो और भी सुंदर और फलदायी बन सके? क्या कोई मूर्तिकार साधारण पत्थर पर इतनी मेहनत करता है जितनी वो एक उत्तम कोटि के पत्थर पर करता है, जिससे वो एक उत्कृष्ट मूर्ति गढ़ सके? देवव्रत ने आश्चर्य से कहा, नहीं भगवान, माली सबसे अच्छे पौधे पर ही अधिक ध्यान देता है और मूर्तिकार भी श्रेष्ठ पत्थर को ही तराशता है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार देवव्रत, जीवन या जिसे तुम नियति कहते हो, वो भी उन्हीं आत्माओं को अधिक आजमाती है जिनमें सहन करने की, सीखने की और विकसित होने की क्षमता अधिक होती है। इसे इस तरह समझो, एक सुनार कच्चे सोने को आग में क्यों तपाता है? क्या वह सोने को नष्ट करना चाहता है? देवव्रत ने कहा, नहीं भगवान, वो तो सोने को शुद्ध करने के लिए, उसमें से मैल निकालने के लिए तपाता है ताकि वो कुंदन बन सके। बुद्ध ने कहा, यही रहस्य है देवव्रत। जीवन की ये तथाकथित आजमाइशें, ये मुश्किलें उस आग की तरह है जो तुम्हारे भीतर के अच्छे को श्रेष्ठ में बदलती है। ये तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आंतरिक शक्ति को निखारने का एक अवसर होती है। जो आत्माएं पहले से ही प्रकाश की ओर उन्मुख है, जो अच्छाई के मार्ग पर हैं, उन्हीं में ये क्षमता होती है कि वे इन परीक्षाओं से गुजरकर और अधिक तेजस्वी बन सके। एक कमजोर धागा हल्के से झटके से टूट जाता है, पर एक मजबूत रस्सी बड़े बोझ को भी संभाल लेती है। जीवन उन्हीं को कठिन भूमिकाएं देता है जो उन्हें निभाने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ये बुद्ध का पहला दृष्टिकोण था। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि मुश्किलें सजा है, पर बुद्ध कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का सम्मान है, एक अवसर है, ये दर्शाने का कि आप कितने मजबूत हैं और कितना और निखर सकते हैं। ये एक संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी क्षमता को पहचानता है। अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि आपकी मुश्किलों ने आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है, तो कमेंट में लिखिए, मैं मजबूत हूं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। शायद उन्हें इससे एक नई शक्ति मिले। देवव्रत अभी भी कुछ उलझन में था। बुद्ध ने उसकी मनोदशा को समझते हुए आगे कहा, देवव्रत, अच्छा होना एक बीज की तरह है। तुमने अपने मन में अच्छाई, करुणा और सदाचार का बीज बोया है। ये बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन क्या कोई बीज बिना धरती के दबाव, बिना पानी की नमी और बिना सूर्य की तपिश के एक विशाल छायादार वृक्ष बन सकता है? देवव्रत ने कहा, नहीं भगवान, बीज को वृक्ष बनने के लिए इन सब चीजों से गुजरना ही पड़ता है। बुद्ध बोले, तो समझो, तुम्हारे जीवन की ये कठिनाइयां, ये संघर्ष, वही धरती का दबाव, वही जल और वही सूर्य की तपिश है। ये तुम्हारे भीतर की अच्छाई को, तुम्हारी नेकी को केवल एक विचार या भावना से निकालकर उसे तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बनाती है। जब सब कुछ सहज होता है, तब अच्छा बने रहना आसान होता है। देवव्रत, असली परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हो। जब कोई तुम्हें धोखा दे, तब भी क्षमा का भाव बनाए रखना। जब सब कुछ छिन जाए, तब भी दान की प्रवृत्ति रखना। जब शरीर कष्ट में हो,
तब भी मन में शांति और करुणा रखना, यही वो प्रक्रिया है जिससे तुम्हारा अच्छा बीज एक महान वृक्ष में रूपांतरित होता है, जिसकी छाया में अनगिनत लोग शांति पा सके। ये आजमाइशें तुम्हें ये अवसर देती है कि तुम अपनी अच्छाई को केवल शब्दों या विचारों तक सीमित न रखकर उसे अपने कर्मों में, अपनी प्रतिक्रियाओं में और अपने स्वभाव में ढाल सको। ये तुम्हें प्रमाणित करती है। ये बुद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। अच्छा होना एक शुरुआत है, पर उस अच्छाई को हर परिस्थिति में बनाए रखना, उसे अपने आचरण में उतारना ही असली साधना है। और मुश्किलें हमें यही अवसर प्रदान करती है। वे हमें दिखाती है कि हमारी अच्छाई कितनी गहरी और सच्ची है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी कठिन परिस्थिति ने आपके किसी अच्छे गुण को और भी ज्यादा निखारा है? जैसे किसी ने आपको धोखा दिया हो, पर आपने उसे माफ करके अपने भीतर क्षमा की शक्ति को महसूस किया हो। अपना अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। अब बुद्ध ने जो कहा वो देवव्रत के लिए सबसे अधिक आंखें खोलने वाला था। बुद्ध ने कहा, देवव्रत, एक और गहरा सत्य समझो। तुम इसलिए अधिक कष्ट महसूस करते हो क्योंकि तुम अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर संवेदना है, करुणा है और न्याय की भावना है। एक पत्थर पर तुम कितना भी प्रहार करो, उसे पीड़ा नहीं होती, उसमें चेतना और संवेदना का अभाव है। लेकिन एक जीवित प्राणी को, एक संवेदनशील मनुष्य को छोटी सी चोट भी पीड़ा देती है। जो व्यक्ति कठोर हृदय का होता है, स्वार्थी होता है, जिसे दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे शायद बाहरी विपत्तियां उतनी गहराई से महसूस भी न हो। वो शायद उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम मानकर या दूसरों को दोष देकर आगे बढ़ जाए। लेकिन तुम देवव्रत, क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम्हारे भीतर सहानुभूति है, इसलिए तुम्हें अपना और दूसरों का दुख अधिक तीव्रता से महसूस होता है। ये महसूस करने की क्षमता ही तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण है। ये एक श्राप नहीं, एक वरदान है, भले ही ये पीड़ादायक लगे। ये दर्शाता है कि तुम जीवित हो, तुम संवेदनशील हो, तुम प्रेम और करुणा से भरे हो। जो लोग गहरे नहीं होते, उन्हें उथले पानी में भी कोई हलचल महसूस नहीं होती, पर तुम गहरे हो, इसलिए तुम्हें छोटी लहरें भी महसूस होती है। तुम्हारी आजमाइश इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि तुम उसे अपनी अच्छाई, अपनी नैतिकता और अपनी संवेदनाओं के तराजू पर तौलते हो। एक बुरा व्यक्ति शायद इन तथाकथित आजमाइशों को चुनौती या अवसर के रूप में देखेगा अपने स्वार्थ साधने का, पर तुम इसे अपनी अच्छाई की परीक्षा के रूप में देखते हो। यह बुद्ध का सबसे गहरा और शायद सबसे चौंकाने वाला दृष्टिकोण। हमारी अच्छाई, हमारी संवेदनशीलता ही हमें कष्टों के प्रति अधिक जागरूक बनाती है। ये हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी मानवता की निशानी है। हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। दोस्तों, क्या बुद्ध की ये बात आपको सोचने पर मजबूर करती है? क्या आपको लगता है कि आपकी संवेदनशीलता ही कभी कभी आपके दुख का कारण बनती है, पर वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करके इस अद्भुत दृष्टिकोण को और लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, मेरी संवेदना मेरी ताकत है। बुद्ध बोले, देवव्रत, हम जो जीवन अभी जी रहे हैं वो एक अनंत श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है। हमारे कर्मों का फल केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं होता, और नहीं, इस जीवन की घटनाएं केवल इसी जीवन के कर्मों का परिणाम होती है। हो सकता है तुम्हारे कुछ पूर्व जन्मों के संचित कर्म अब फल दे रहे हो, और यह भी संभव है कि इस जीवन में जो तुम कष्ट सह रहे हो वो तुम्हारे किसी गहरे कर्म बंधन को काट रहा हो, तुम्हें निर्मल कर रहा हो। इसे ऐसे समझो जैसे एक किसान खेत में बीज बोता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ समय लेते हैं, और कुछ मिट्टी में दबे रहते हैं और उचित समय आने पर ही फल देते हैं। कर्म भी ऐसे ही है। कौन सा कर्म कब फल देगा, ये अत्यंत जटिल है। इसलिए जब कोई अच्छा व्यक्ति कष्ट में हो तो ये मत समझो कि उसकी अच्छाई व्यर्थ गई। हो सकता है उसकी वर्तमान अच्छाई भविष्य के लिए उत्तम बीज बो रही हो।
और वर्तमान कष्ट अतीत के किसी ऋण को चुका रहे हों। दोस्तों, कर्म का यह सिद्धांत थोड़ा गहरा है। क्या आप कर्म के इस चक्र में विश्वास रखते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक रहता है? कमेंट में विश्वास है या नहीं मानता या समझने की कोशिश कर रहा हूं लिखें। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर देवव्रत के मन का सारा बोझ जैसे हल्का हो गया। उसके हृदय में जो अंधकार और निराशा छाई थी, वो ज्ञान के प्रकाश से दूर होने लगी। उसे अपने कष्टों का एक नया अर्थ, एक नया उद्देश्य समझ आने लगा था। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अब एक अद्भुत शांति और कृतज्ञता का भाव था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं व्यर्थ ही स्वयं को कोस रहा था और अपनी अच्छाई पर संदेह कर रहा था। आज मुझे समझ आया कि ये मुश्किलें मेरे पतन के लिए नहीं, बल्कि मेरे उत्थान के लिए है। बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, देवव्रत, याद रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वो अकारण नहीं होता। हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ सिखाने आता है। अच्छे लोगों के जीवन में कठिनाइयां इसलिए आती है ताकि वे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान सकें, अपने गुणों को और निखार सकें और संसार के लिए प्रेरणा बन सकें। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलकर अपनी सुंदरता और पवित्रता सिद्ध करता है, वैसे ही अच्छे मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में ही अपने चरित्र की महानता को प्रकट करते हैं। तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं जाएगी, ये तुम्हें और दूसरों को आलोकित करेगी। दुखों से भागो मत, उनसे सीखो, उन्हें अपने विकास का साधन बनाओ और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी अच्छाई पर, अपनी करुणा पर और अपने मार्ग पर विश्वास बनाए रखो। यही बुद्धत्व का मार्ग है। देवव्रत ने बुद्ध को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास और शांति के साथ अपने गांव लौट गया। उसने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना एक नए दृष्टिकोण के साथ किया और वो पहले से भी अधिक दयालु, ज्ञानी और मजबूत इंसान बन गया। तो दोस्तों, ये थी देवव्रत की कहानी और भगवान बुद्ध का वो गहन उत्तर जो हमें सिखाता है कि अच्छे लोगों के जीवन में आने वाली आजमाइशें वास्तव में क्या संकेत देती है। वे सजा नहीं, बल्कि हमारी क्षमता का प्रमाण है। वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए है। वे हमारी अच्छाई का अभिशाप नहीं, बल्कि हमारी गहरी संवेदनशीलता और मानवता का प्रतिबिंब है। तो अगली बार जब आपके जीवन में कोई चुनौती आए या आप किसी अच्छे इंसान को संघर्ष करते देखें, तो निराश होने की बजाय बुद्ध के इन वचनों को याद कीजिएगा। शायद वह चुनौती आपके भीतर छिपी किसी असाधारण शक्ति को जगाने आई हो। शायद वो आपको आपके जीवन के किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हो। अगर बुद्ध के इन विचारों ने आपके मन को एक नई दिशा दी है, अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रेरणा मिली है, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि बुद्ध का कौन सा दृष्टिकोण आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली या चौंकाने वाला लगा। 1, 2 या 3, 4। और हाँ, इस महत्वपूर्ण संदेश को, इस सकारात्मक ऊर्जा को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस समय जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हों। आपका एक शेयर किसी के टूटे हुए दिल को हौसला दे सकता है, किसी की निराशा को आशा में बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही जीवन को बदलने वाले, मन को शांति देने वाले विचारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जीवन की छोटी छोटी चुनौतियां भी आपके मन को हिला देती हैं? क्या आलोचना, असफलता या नकारात्मकता आपके हौसले को तोड़ देती है? क्या आप एक ऐसा मन चाहते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहे, लोहे की तरह मजबूत, जिसे कोई झुका न सके, कोई तोड़ न सके? अगर हाँ, तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम कोई साधारण कहानी नहीं,
बल्कि एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जो स्वयं भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया था, मन को फौलाद बनाने का रहस्य। आज हम सुनेंगे बुद्ध के वो 5 अचूक वचन जो अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आपका मन सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि दुनिया की कोई भी आंधी उसे डिगा नहीं पाएगी। ये यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने और अपने मन की असीम क्षमताओं को पहचानने की है। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए जो सदियों से मनुष्यों को आत्मबल प्रदान करता आया है। बहुत समय पहले की बात है, मगध साम्राज्य के एक सीमावर्ती राज्य में वीरभद्र नाम का एक युवा योद्धा था। उसका शरीर वज्र के समान था, भुजाओं में अपार बल था और तलवारबाजी में उसका कोई सानी नहीं था। उसे राज्य की सबसे बहादुर टुकड़ी का सेनापति नियुक्त किया गया था। लेकिन वीरभद्र के मन में एक अजीब सी कमजोरी थी। वो युद्ध भूमि में शत्रुओं से तो नहीं डरता था, पर युद्ध से पहले उसके मन में उठने वाले नकारात्मक विचार, असफलता का डर और अपने सैनिकों की मृत्यु की आशंका उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती थी। लोगों की अपेक्षाओं का बोझ उसे इतना दबा देता था कि उसका पराक्रमी शरीर भी कांपने लगता था। एक बार पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया। वीरभद्र को अपनी सेना के साथ तुरंत कूच करने का आदेश मिला, लेकिन इस बार उसका मन पहले से भी ज्यादा विचलित था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती। क्या मैं जीत पाऊंगा? कहीं मेरी वजह से मेरे सैनिक न मारे जाए। अगर मैं हार गया तो राजा और प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये विचार उसे दीमक की तरह खाए जा रहे थे। उसका मन युद्ध भूमि में पहुंचने से पहले ही हार मानने लगा था। उसके एक वृद्ध गुरु जो स्वयं बुद्ध के अनुयायी थे ने वीरभद्र की ये दशा देखी। वे समझ गए कि वीरभद्र का शरीर तो लोहे का है, पर उसका मन अभी कच्ची मिट्टी जैसा है जो किसी भी आघात से बिखर सकता है। गुरु ने वीरभद्र को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र वीरभद्र, तुम्हारा शरीर तो युद्ध के लिए तैयार है, पर तुम्हारा मन अभी तैयार नहीं। सच्चा योद्धा वो नहीं जो केवल शरीर से लड़े, बल्कि वह है जो अपने मन को भी जीत ले। चलो, मैं तुम्हें उस स्थान पर ले चलता हूं जहां तुम्हें अपने मन को लोहे जैसा बनाने का मार्ग मिलेगा। गुरु वीरभद्र को लेकर नगर के बाहर एक शांत वन में स्थित एक छोटे से विहार की ओर चल पड़े, जहां कुछ दिनों के लिए स्वयं भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ प्रवास कर रहे थे। दोस्तों, क्या आपने कभी वीरभद्र की तरह महसूस किया है, जब बाहर से सब ठीक लगने पर भी अंदर मन में एक अजीब सी कमजोरी, एक डर या शंका हो? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकती है। चलिए देखते हैं वीरभद्र की ये यात्रा उसके जीवन में क्या परिवर्तन लाती है। जब वीरभद्र विहार के समीप पहुंचा तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वातावरण में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा थी जिसने उसके व्याकुल मन को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। उसने देखा, एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे गेरुए वस्त्र धारण किए, शांत और सौम्य मुखमंडल वाले तथागत बुद्ध विराजमान थे। उनके मुख पर ऐसी दिव्य आभा थी कि वीरभद्र की आंखें स्वतः ही श्रद्धा से झुक गई। गुरु ने वीरभद्र को बुद्ध के चरणों में प्रस्तुत किया और उसकी समस्या बताई। भगवान, ये वीरभद्र राज्य का सबसे पराक्रमी योद्धा है, पर इसका मन अत्यंत चंचल और भयभीत है। कृपा करके इसे वो मार्ग दिखाएं जिससे इसका मन भी इसके शरीर की तरह शक्तिशाली और अडिग बन सके। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि वीरभद्र पर डाली। वे उसके मन की हर परत को देख पा रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, वीरभद्र, मन की शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर थक सकता है, घायल हो सकता है, पर यदि मन मजबूत हो तो वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। मन को लोहे जैसा बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपा करके मुझे वे नियम बताएं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
तब बुद्ध ने अपने अमृत वचनों से उन 5 सूत्रों का रहस्य खोला जो मन को अजेय बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उन 5 सूत्रों को जानने के लिए जो आपके मन को भी फौलादी बना सकते हैं? अगर हाँ, तो अपनी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी प्रियजन के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करने का मन अभी से बना लीजिए। बुद्ध ने कहना आरंभ किया, पहला वचन, सत्य को जानो और स्वीकार करो। भ्रम में जीना कमजोरी है। वीरभद्र, मन की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता और भ्रम। जब तुम वास्तविकता को देखने के बजाय अपनी कल्पनाओं और डरों में जीते हो, तो तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। सत्य यह है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। ये जीवन का हिस्सा है। लोहे जैसा मन वह है जो सत्य को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करता है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें स्वीकार करो, तभी तुम उन्हें दूर कर पाओगे। जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है, उसका मन कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। दोस्तों, क्या आप अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं? कमेंट में स्वीकार करता हूं या बचने की कोशिश करता हूं लिखकर अपने अनुभव साझा करें। ये आत्ममंथन का पहला कदम है। दूसरा वचन, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। तुम मन के स्वामी हो, दास नहीं। तुम्हारा मन विचारों का एक प्रवाह है। यदि तुम नकारात्मक विचारों, भय और शंकाओं को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो तुम्हारा मन एक युद्ध भूमि बन जाएगा जहां तुम स्वयं से ही हार जाओगे। विचार शक्तिशाली होते हैं, पर तुम उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम उन विचारों को चुन सकते हो जिन पर तुम्हें ध्यान केंद्रित करना है। तथागत सिखाते हैं, अपने मन के द्वारपाल बनो। नकारात्मक विचारों को प्रवेश करने से पहले ही रोक दो। सकारात्मक, रचनात्मक और साहसी विचारों को अपने मन में स्थान दो। जैसे एक कुशल सारथी अपने रथ के घोड़ों को नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जिसका अपने विचारों पर नियंत्रण है, उसका मन लोहे की तरह दृढ़ होता है। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदलें या अपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ देगा। तीसरा वचन, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। अतीत का बोझ और भविष्य की चिंता मन को कमजोर करते हैं। वीरभद्र, तुम्हारा मन या तो अतीत की असफलताओं और दुखों में उलझा रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं और आशंकाओं से भयभीत रहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं तुम्हारे मन की ऊर्जा को नष्ट करती है और उसे कमजोर बनाती है। शक्तिशाली मन वह है जो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीता है। जो कार्य तुम अभी कर रहे हो, उसमें अपनी पूरी चेतना लगा दो। युद्ध की तैयारी कर रहे हो तो केवल तैयारी पर ध्यान दो। युद्ध के परिणाम की चिंता या पिछली हार का शोक तुम्हें निर्बल बनाएगा। जो वर्तमान में जीता है, उसका मन एकाग्र और शक्तिशाली होता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वर्तमान में जीना सीखना आपके मन को मजबूत बना सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि आप हमारे साथ हैं। चौथा वचन, निरंतर अभ्यास और अनुशासन बिना तप के शक्ति नहीं मिलती। लोहा भी आग में तपकर और हथौड़े की चोट सहकर ही फौलाद बनता है। इसी प्रकार मन को भी शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ध्यान का अभ्यास, अपनी इंद्रियों पर संयम और सही आचरण का पालन, ये तुम्हारे मन को प्रशिक्षित करेंगे। तथागत कहते हैं, आलस्य और प्रमाद मन के सबसे बड़े शत्रु है। प्रतिदिन अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकालो। छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये निरंतर प्रयास ही तुम्हारे मन को धीरे धीरे इतना मजबूत बना देगा
कि कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाएगी। दर्शकों से सवाल, क्या आप अपने मन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिदिन कोई अभ्यास जैसे ध्यान, व्यायाम या कुछ नया सीखना करते हैं? कमेंट में अपना अभ्यास साझा करें, शायद किसी और को प्रेरणा मिले। 5वां वचन, मैत्री, करुणा और अनासक्ति का भाव रखो। अहंकार और द्वेष मन को खोखला करते हैं। वीरभद्र, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष ये ऐसी अग्नि है जो तुम्हारे मन की शक्ति को जलाकर राख कर देती है। जब तुम दूसरों से स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हो या दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखते हो तो तुम्हारा मन संकीर्ण और कमजोर हो जाता है। शक्तिशाली मन वह है जो सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है, जो क्षमा करना जानता है और जो किसी भी वस्तु या परिणाम से अत्यधिक आसक्त नहीं होता। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि समता का भाव है। सफलता में अहंकार नहीं और असफलता में निराशा नहीं। ऐसा मन ही वास्तव में अजेय होता है। वीरभद्र बुद्ध के इन वचनों को सुनकर स्तब्ध था। उसे अपने मन की कमजोरियों का कारण और उन्हें दूर करने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा था। बुद्ध के ये 5 वचन सत्य की स्वीकृति, विचारों पर नियंत्रण, वर्तमान में जीना, निरंतर अभ्यास और मैत्री, करुण, अनासक्ति ये है मन को लोहे जैसा बनाने के स्तंभ। अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो कोई भी चुनौती आपको डिगा नहीं सकती। बुद्ध के उपदेश सुनकर वीरभद्र के मन में एक गहरा रूपांतरण हुआ। उसने तथागत के चरणों में संकल्प लिया कि वो इन 5 सूत्रों को अपने जीवन का आधार बनाएगा। वो अपने शिविर में लौटा। अब उसका मन पहले जैसा नहीं था। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वो अपने नकारात्मक विचारों के प्रति सजग रहने लगा और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने लगा। उसने अतीत की हार और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान की तैयारी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने सैनिकों के प्रति और भी अधिक करुणा और मैत्री का भाव विकसित किया। जब युद्ध का दिन आया तो वीरभद्र का मन शांत और स्थिर था। उसके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई अनावश्यक उत्तेजना। वो पूर्ण एकाग्रता और साहस के साथ अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसके इस बदले हुए स्वरूप ने उसके सैनिकों में भी एक नया जोश भर दिया। युद्ध भयंकर था, पर वीरभद्र का मन अडिग रहा। उसने बुद्ध के वचनों को स्मरण करते हुए हर चुनौती का सामना किया और अंततः उसकी सेना विजयी हुई। लेकिन इस बार जीत का जश्न मनाने का तरीका अलग था। वीरभद्र के चेहरे पर अहंकार या घमंड नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और कृतज्ञता का भाव था। वो समझ गया था कि असली जीत युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। उस दिन के बाद वीरभद्र न केवल एक पराक्रमी योद्धा, बल्कि एक ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति के रूप में भी जाना जाने लगा। उसका मन वास्तव में लोहे जैसा बन चुका था, शक्तिशाली, दृढ़ और फिर भी करुणा से भरा हुआ। उसने सीखा कि मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलकर कोई भी इस शक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के वो 5 अमूल्य वचन जो हमारे मन को लोहे की तरह मजबूत बना सकते हैं। सत्य को जानना और स्वीकार करना, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, वर्तमान क्षण में जीना, निरंतर अभ्यास और अनुशासन, मैत्री, करुणा और अनासक्ति का भाव रखना। ये सूत्र केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए और आप स्वयं अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका मन हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा और आप एक अधिक आत्मविश्वासी, शांत और शक्तिशाली जीवन जी सकेंगे। अगर बुद्ध के इन वचनों ने आपके मन को छुआ है और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपना समर्थन जरूर दिखाएं।
ये हमें बताता है कि आप इस ज्ञान को महत्व देते हैं। और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आप आज से ही अपने जीवन में सबसे पहले अपनाने का संकल्प लेते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रियजन भी अपने मन को मजबूत बना सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें, तो इस वीडियो को उनके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या जहां भी आप चाहें खुलकर शेयर करें। ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारी मदद करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि आप ऐसे ही जीवन को गहराई से समझने वाले और मन को शक्ति देने वाले और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाने से पहले मेरा आपसे एक और सवाल है। बुद्ध के इन 5 सूत्रों के अलावा क्या आपका कोई अपना निजी तरीका या अनुभव है जिससे आप अपने मन को मजबूत और सकारात्मक बना रखते हैं? कृपया अपने बहुमूल्य विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके सुझाव किसी और के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मजबूत और सकारात्मक मानसिकता वाला समुदाय बनाएं। आपका मन शक्ति और शांति से भरा रहे। अगली बार तक अपना और अपने मन का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों। जीवन में अक्सर हमारे सामने एक ऐसा प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का भला करता है, जो ईमानदार है, दयालु है, उसे ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। और वही दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग जो बेईमान हैं, क्रूर हैं, वे फलते फूलते नजर आते हैं। ये देखकर मन में एक विद्रोह सा उठता है, एक असमंजस पैदा होता है। क्या सच में कोई न्याय है? क्या अच्छाई का कोई मोल नहीं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मनुष्यों को परेशान करता आया है। और आज हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की एक छोटी सी पर अत्यंत गहरी कहानी के माध्यम से। ये कहानी हमें कर्म के उस जटिल सिद्धांत को समझने में मदद करेगी जो हमारे जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें अपने कर्मों, अपने विचारों और उनके परिणामों को देखने में मदद करेगा। ये हमें सिखाएगा कि कैसे धैर्य रखें, कैसे अपनी अच्छाई पर विश्वास बनाए रखें और कैसे इस क्यों के चक्रव्यूह से बाहर निकले। लेकिन इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी स्वयं या अपने किसी प्रियजन के साथ ऐसा होते देखा है कि नेकी करने के बावजूद उन्हें दुख और परेशानियां झेलनी पड़ी? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखिए, हाँ मैंने अनुभव किया है। आपकी भागीदारी हमें यह समझने में मदद करेगी कि ये कितना सार्वभौमिक अनुभव है। तो चलिए अपने मन को शांत करके खुले हृदय से इस कहानी और इसके पीछे छिपे बुद्ध के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर में देवदत्त नाम का एक अत्यंत सफल और सम्मानित व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला था, घर धन धान्य से परिपूर्ण था और समाज में उसका बड़ा मान सम्मान था। उसे अपने भाग्य पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर और अपनी मेहनत पर गर्व था। लेकिन कहते हैं ना, समय सदा एक सा नहीं रहता। पहले उसके सबसे बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें उसका सारा माल जलकर राख हो गया। देवदत्त ने हिम्मत नहीं हारी, सोचा फिर से खड़ा करूंगा। फिर जिस जहाज से उसका कीमती सामान विदेशों से आ रहा था, वो समुद्री तूफान में डूब गया। देवदत्त का दिल बैठ गया, पर उसने फिर भी हौसला बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके सबसे करीबी साझेदारों ने उसे धोखा दिया और उसका बचा खुचा धन भी हड़प लिया। देखते ही देखते वो अर्श से फर्श पर आ गया। जो लोग कल तक उसकी जय जयकार करते थे, आज उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसके मित्र और रिश्तेदार भी उससे कतराने लगे।
उसके परिवार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। खाने के लाले पड़ने लगे। देवदत्त पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। वो हर रात सो नहीं पाता था, बस अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता। उसे अपने आप से घृणा होने लगी थी। कई बार उसके मन में जीवन समाप्त करने का विचार भी आया। एक दिन निराशा और हताशा के चरम पर उसने सुना कि पास के वन में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। उसके मन में एक क्षीण सी आशा जगी। क्या पता उन महात्मा के वचनों से उसे कोई शांति मिल जाए, कोई मार्ग दिख जाए। थके हारे निराश कदमों से वो बुद्ध की ओर चल पड़ा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम करुणा और शांति थी। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, जीने की कोई इच्छा नहीं रही, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बुद्ध ने शांति से उसकी सारी व्यथा सुनी। फिर उन्होंने अपनी करुणामय दृष्टि देवदत्त पर डाली और बोले, उठो वत्स, तुम कहते हो तुम्हारा सब कुछ छिन गया, पर क्या यह सत्य है? क्या तुम्हारा साहस छिन गया? क्या तुम्हारी सांसें छिन गई? क्या तुम्हारे अनुभव छिन गए? देवदत्त ने अविश्वास से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, जीवन में जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब अंधकार घना हो, तब मेरी इन बातों को याद रखना। ये तुम्हें शक्ति भी देंगी और शांति भी। और तब बुद्ध ने वे जीवन परिवर्तनकारी बातें कहनी शुरू की। बात 1, सब कुछ अनित्य है, ये भी बदल जाएगा। बुद्ध ने अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, वत्स देवदत्त, संसार का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख है तो दुख भी आएगा, सफलता है तो असफलता भी मिल सकती है। और अगर आज दुख और असफलता का समय है तो विश्वास रखो, ये भी बदल जाएगा। उन्होंने समझाया, जैसे रात के बाद सुबह आती है, पतझड़ के बाद बसंत आता है, वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयों का दौर हमेशा नहीं रहता। तुम आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हो वो स्थायी नहीं है। इसे स्वीकार करो कि ये एक अवस्था है जो समय के साथ परिवर्तित होगी। जब तुम इस सत्य को गहराई से समझ लेते हो कि सब कुछ अनित्य है, तो तुम न तो सफलता में बहुत अधिक अहंकार करते हो और न ही असफलता में बहुत अधिक निराश होते हो। तुम एक साक्षी भाव से जीवन के इस प्रवाह को देखना सीखते हो। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी जीवन में आने वाले बदलावों से, विशेषकर नकारात्मक बदलावों से बहुत ज्यादा डरते हैं या विचलित हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा? कमेंट करके बताइए। हां, मुझे बदलाव से डर लगता है, या नहीं, मैं परिवर्तन को स्वीकार करती हूं। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने देवदत्त से कहा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा मान सम्मान, सब कुछ अनित्य था, इसीलिए वो चला गया। लेकिन तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी सीखने की क्षमता, ये भी तो तुम्हारे साथ है। जो चला गया उसका शोक मत करो। जो है और जो हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करो। इस बात को जीवन में कैसे उतारें? जब भी आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो खुद को याद दिलाएं, ये भी बदल जाएगा। इस एक वाक्य में बहुत शक्ति है। इसे एक मंत्र की तरह दोहराएं। यह आपको तात्कालिक निराशा से बाहर निकलने और एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करेगा। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये पहली बात कि सब कुछ अनित्य है और ये बुरा समय भी बदल जाएगा आपके दिल को छू गई हो और आपको थोड़ी भी हिम्मत मिली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद अभी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर उनके लिए आशा की किरण बन सकता है। बात 2, दुख का कारण तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी अपनी तृष्णाएं और अपेक्षाएं हैं। बुद्ध ने देवदत्त की ओर देखते हुए दूसरी गहरी बात कही, वत्स, हम अक्सर अपने दुखों के लिए बाहरी परिस्थितियों
या दूसरे लोगों को दोष देते हैं। हम कहते हैं उसके कारण मैं दुखी हूं, या ये घटना नहीं होती तो मैं सुखी होता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि दुख का असली मूल कहाँ है? उन्होंने समझाया, दुख का मूल कारण हमारी अपनी अतृप्त इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं और हमारी अनुचित अपेक्षाएं हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं, तब हम दुखी होते हैं। तुमने संपत्ति, मान सम्मान की कामना की, उससे अत्यधिक जुड़ाव रखा। जब वो छिन गया तो तुम्हें असीम दुख हुआ। अगर तुम किसी चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखोगे, अगर तुम परिणामों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहोगे, तो उनके बदलने या चले जाने पर तुम्हें उतना कष्ट नहीं होगा। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सब कुछ नश्वर है और किसी भी चीज को हमेशा के लिए पकड़कर नहीं रखा जा सकता। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं। दोस्तों, क्या आप अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या किस्मत को दोष देते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपकी कौन सी अपेक्षा या इच्छा पूरी न होने पर आपको सबसे ज्यादा दुख होता है? नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। ये आत्ममंथन का एक अच्छा अवसर है। बुद्ध ने देवदत्त को समझाया, तुम धन संपत्ति के स्वामी नहीं थे, तुम केवल उसके प्रबंधक थे। वो तुम्हारे पास कुछ समय के लिए आया और अब चला गया। यदि तुम ये समझ लो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ प्रकृति का है और अस्थायी रूप से तुम्हें मिला है, तो दुख कम हो जाएगा। इस बात को जीवन में कैसे उतारें? अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं की एक सूची बनाएं। फिर विचार करें कि इनमें से कौन सी यथार्थवादी है और कौन सी आपको अनावश्यक तनाव दे रही है। अपनी आसक्तियों को पहचानें और धीरे धीरे उनसे मानसिक दूरी बनाने का प्रयास करें। लेट गो करना सीखें। दोस्तों, क्या बुद्ध की ये बात कि दुख का कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं, आपको सोचने पर मजबूर करती है? अगर हाँ, और आप अपनी अपेक्षाओं पर पुनर्विचार करने को तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी अपेक्षाओं को समझूंगी और अनासक्त रहने का प्रयास करूंगी। ये संकल्प आपके जीवन में बहुत शांति ला सकता है। बात 3, वर्तमान क्षण में जियो, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। बुद्ध ने देवदत्त के चिंतित चेहरे को देखकर तीसरी महत्वपूर्ण बात कही, देवदत्त, तुम्हारा मन या तो बीते हुए सुनहरे दिनों के शोक में डूबा है या आने वाले अंधकारमय भविष्य की चिंता में व्याकुल है। लेकिन इन दोनों में ही तुम उस एकमात्र सत्य को खो रहे हो जो तुम्हारे पास है, ये वर्तमान क्षण। उन्होंने विस्तार से बताया, अतीत जा चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। तुम्हारा जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में, तुम्हारा जीवन केवल इसी पल में है, इसी सांस में है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, तब चिंताएं और भय स्वतः ही कम हो जाते हैं। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम किसी से बात करते हो तो पूरी तरह वही उपस्थित रहो। इस अभ्यास से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाओगे। अब एक प्रश्न आपके लिए, मेरे मित्रों, आप दिन का कितना समय अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में बिताते हैं? क्या आप सचमुच वर्तमान क्षण का आनंद ले पाते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ये जानना जरूरी है कि हम अपना सबसे कीमती समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। बुद्ध ने देवदत्त को राह दिखाई। तुम्हारी पिछली असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती और भविष्य की अनिश्चितता तुम्हें डरा नहीं सकती। अगर तुम पूरी सजगता के साथ वर्तमान में जीना सीख लो, आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, जो भी छोटा मोटा काम तुम कर सकते हो, उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से करो। इस बात को जीवन में कैसे उतारें? माइंडफुलनेस, सजगता का अभ्यास करें। दिन में कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आसपास की आवाजों, गंधों और दृश्यों के प्रति सचेत हो। जब कोई काम करें तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। मल्टीटास्किंग से बचें। दोस्त, अगर आपको लगता है कि वर्तमान में जीना सीखना
आपके जीवन में शांति ला सकता है और आप आज से इसका अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान क्षण में जीने का संकल्प लेती हूं। यह छोटा सा प्रयास आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। बात 4, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी बाहरी सहारे की तलाश मत करो। बुद्ध ने देवदत्त के भीतर आत्मविश्वास जगाते हुए चौथी प्रेरक बात कही, वत्स, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तो अक्सर हम बाहरी मदद या किसी चमत्कार की उम्मीद करने लगते हैं। हम सोचते हैं कोई आएगा और हमें इस संकट से निकाल लेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हारी असली शक्ति, तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर ही है। उन्होंने समझाया, जैसे अंधेरे में रास्ता देखने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन के अंधेरे में तुम्हें अपने विवेक, अपनी समझ और अपनी आंतरिक शक्ति का दीपक स्वयं जलाना होगा। दूसरों से सलाह लो, सीखो, पर अंतिम निर्णय और कर्म तुम्हारा अपना होना चाहिए। तुम स्वयं अपने सबसे अच्छे मित्र भी हो और सबसे बड़े शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को अनुशासित कर लो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखो और सही दिशा में प्रयास करो, तो ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे तुम पार न कर सको। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, दोस्तों, जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं तो क्या आप तुरंत दूसरों से मदद मांगने लगते हैं या पहले अपनी आंतरिक शक्ति और सूझबूझ पर भरोसा करते हैं? आपके अनुभव क्या कहते हैं? नीचे साझा करें। बुद्ध ने देवदत्त को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। तुम्हारी संपत्ति चली गई, लोग तुमसे दूर हो गए, पर तुम तो अभी भी हो। तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है। इन्हीं का सहारा लेकर तुम्हें फिर से खड़ा होना होगा। किसी पर निर्भर मत रहो, अपनी नियति के निर्माता स्वयं बनो। इस बात को जीवन में कैसे उतारें? अपनी क्षमताओं को पहचानें, छोटी छोटी चुनौतियों का सामना खुद करना सीखें, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, नियमित रूप से आत्मचिंतन करें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अगर आप बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि हमें अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, तो इस वीडियो को जोरदार लाइक दें और कमेंट में लिखें, मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगी। ये भावना आपको अजेय बना सकती है। बात 5, करुणा और मैत्री का भाव रखो, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। बुद्ध ने अपनी अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण बात देवदत्त से कही। उनके स्वर में असीम कोमलता थी। देवदत्त, जब हम असफल होते हैं या सब कुछ खो देते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं को दोषी ठहराते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। ये आत्म प्रताड़ना हमें और भी कमजोर बना देती है। इसलिए सबसे पहले स्वयं के प्रति करुणा का भाव रखो। उन्होंने समझाया, तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां हो सकती हैं, तुम असफल हो सकते हो। इसके लिए खुद को क्षमा करो। अपने प्रति उतने ही दयालु बनो जितने तुम किसी पीड़ित मित्र के प्रति होते। अपनी देखभाल करो, अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखो और केवल स्वयं के प्रति ही नहीं, दूसरों के प्रति भी मैत्री और करुणा का भाव रखो। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया उन्हें भी मन ही मन क्षमा कर दो, क्योंकि घृणा और क्रोध का बोझ तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। जब तुम सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न है, पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को बहुत कठोर सजा देते हैं? क्या आपके मन में किसी के प्रति पुरानी कड़वाहट या गुस्सा भरा हुआ है? ये स्वीकार करना कठिन हो सकता है, पर यह पहला कदम है। बुद्ध ने देवदत्त को शांति का मार्ग दिखाया। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होगा तो तुम्हें हर जीव में अपनापन नजर आएगा। तुम अकेला महसूस नहीं करोगे और यही करुणा तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करेगी, जिससे तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। इस बात को जीवन में कैसे उतारें? प्रतिदिन कुछ मिनट मैत्री ध्यान, मेटा मेडिटेशन करें। अपने लिए,
अपने प्रियजनों के लिए, तटस्थ लोगों के लिए, कठिन लोगों के लिए और समस्त प्राणियों के लिए सुख और शांति की कामना करें। स्वयं को छोटी छोटी गलतियों के लिए क्षमा करना सीखें। दूसरों की मदद करने के छोटे छोटे अवसर तलाशें। अगर आप मानते हैं कि स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति करुणा रखना जीवन को सुंदर और शांतिपूर्ण बना सकता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं करुणा का अभ्यास करूंगी। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आत्मग्लानि या क्रोध ने घेर रखा है। भाग 2, देवदत्त का नवजीवन अंधकार से प्रकाश की ओर। देवदत्त ने बुद्ध की इन 5 बातों को अपने हृदय में गहराई से उतारा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन पर पड़ा भारी बोझ हटा दिया हो। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले, पर इस बार ये निराशा के नहीं, बल्कि आशा और नई शुरुआत के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि संपत्ति और सम्मान बाहरी चीजें हैं, असली खजाना तो उसके भीतर ही है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और एक नए संकल्प के साथ नगर की ओर लौटा। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। जो भी काम मिला उसे पूरी ईमानदारी और लगन से किया। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी अपेक्षाओं को कम किया और वर्तमान में जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। लोग उसका बदला हुआ स्वरूप देखकर चकित थे। उसमें अब अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा थी। उसने फिर से सम्मान और थोड़ी संपत्ति अर्जित की, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वो जानता था कि ये सब अनित्य है, इसलिए वो इससे अनासक्त रहा और दूसरों की मदद करने में भी आगे रहा। बुद्ध के वचन उसके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए थे। तो मेरे प्यारे मित्रों, देवदत्त की तरह हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ सा लगता है, लेकिन बुद्ध की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। जरूरत है तो बस धैर्य रखने की, स्वयं पर विश्वास रखने की और इन शाश्वत सत्यों को अपने जीवन में उतारने की। याद रखिए, सब कुछ अनित्य है, ये बुरा समय भी बदल जाएगा। दुख का कारण आपकी अपेक्षाएं हैं, उन्हें समझे, वर्तमान क्षण में जिए, यही शक्ति है। अपने दीपक स्वयं बने, आंतरिक शक्ति पर भरोसा करें, स्वयं पर और दूसरों पर करुणा रखें। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए हैं। अगर बुद्ध की इन बातों ने आपके मन को छुआ है, आपको थोड़ी भी हिम्मत या शांति दी है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं, बुद्ध की कौन सी बात आज मेरे दिल में सबसे गहरे उतरी, या आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने उन सभी प्रियजनों, मित्रों और परिचितों के साथ शेयर अवश्य करें जो शायद इस समय जीवन की किसी चुनौती से जूझ रहे हैं, जिन्हें थोड़ी सी प्रेरणा और सहारे की आवश्यकता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले और मन को शांति प्रदान करने वाले प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। उदास स्माइली। जाने से पहले मैं आपसे एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब आपके जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब सब कुछ बिखर रहा होता है, तो बुद्ध की इन बातों के अलावा ऐसी कौन सी एक चीज, कोई एक विचार या कोई एक व्यक्ति होता है जो आपको सबसे ज्यादा हिम्मत और सहारा देता है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव और विचार खुलकर साझा करें। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और हम सब मिलकर एक दूसरे का संबल बन सकते हैं। कहानी 4। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने ही मन के कैदी हैं? क्या आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आदतें आपको अपनी उंगलियों पर नचाती है
और आप चाहकर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते? क्या आप अक्सर सोचते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और ही बैठते हैं? अगर हाँ, तो आज आप एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आज हम भगवान गौतम बुद्ध की उस अति महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शिक्षा पर गहराई से बात करेंगे जो सदियों से मनुष्यों को आत्मनियंत्रण और सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग दिखाती आई है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु या सबसे अच्छा मित्र तुम्हारा अपना मन ही है। या तो तुम इसे अपना गुलाम बना लो या ये तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक कठोर सत्य है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने मन को साध कर हम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन सकते हैं। लेकिन इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है बल्कि आप उसके नियंत्रण में हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या नहीं हमें अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपके जवाब हमें यह समझने में मदद करेंगे कि हम में से कितने लोग इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। तो चलिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाइए जो आपको मानसिक दास्ता से मुक्ति दिला सकता है। बहुत समय पहले की बात है। कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध एक गांव में भद्रेश नाम का एक अत्यंत कुशल मूर्तिकार रहता था। उसके हाथों से निकली मूर्तियां ऐसी जीवंत होती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। दूर दूर से लोग उसकी कलाकृतियां खरीदने आते थे। भद्रेश को अपनी कला पर बहुत गर्व था, लेकिन भद्रेश के जीवन में एक अजीब सी विडंबना थी। वो पत्थरों को तो अपनी इच्छानुसार कोई भी आकार दे सकता था, पर अपने मन को कोई आकार नहीं दे पा रहा था। उसका मन एक अनियंत्रित जंगली घोड़े की तरह था जो उसे कभी क्रोध में दौड़ाता, कभी ईर्ष्या में, कभी निराशा में, तो कभी अहंकार में। जब कोई उसकी मूर्ति की प्रशंसा करता तो उसका मन अहंकार से भर जाता। जब कोई छोटी सी भी कमी निकालता तो उसका मन क्रोध और निराशा से भर जाता। वो घंटों अपनी ही बनाई मूर्तियों से ईर्ष्या करता कि वे कितनी शांत और स्थिर है, जबकि उसका अपना मन हमेशा उथल पुथल में रहता। उसे अक्सर रात में बुरे सपने आते, दिन में अकारण ही चिंताएं घेर लेती। वो और बेहतर मूर्तियां बनाना चाहता था, पर उसका अशांत मन उसकी एकाग्रता को भंग कर देता। उसे लगता था कि उसकी सारी प्रतिभा, सारी कुशलता व्यर्थ है, क्योंकि वो अपने ही मन के हाथों पराजित हो रहा था। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के वन में स्वयं भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ पधारे हैं। भद्रेश ने बुद्ध की शांति और ज्ञान के बारे में बहुत सुना था। उसके मन में एक क्षीण सी आशा जागी। क्या पता जो कला उसे पत्थरों में नहीं मिली, वो शांति उसे बुद्ध के वचनों में मिल जाए। क्या वह अपने इस अनियंत्रित मन को वश में करने का कोई उपाय जान पाएगा? दोस्तों, क्या कभी आपने भद्रेश की तरह महसूस किया है, जब आपके पास प्रतिभा और क्षमता होते हुए भी आपका अपना मन ही आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आई है। चलिए देखते हैं भद्रेश की ये यात्रा उसे कहां ले जाती है। भद्रेश अगले दिन सुबह सुबह ही वन की ओर चल पड़ा। जब वो बुद्ध के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों लोग शांति से बैठकर तथागत के अमृत वचनों को सुन रहे थे। बुद्ध के मुखमंडल पर एक ऐसा तेज और शांति थी कि भद्रेश का चंचल मन भी कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। उपदेश समाप्त होने के बाद जब लोग प्रश्न पूछने लगे तो भद्रेश ने साहस जुटाकर अपना प्रश्न बुद्ध के समक्ष रखा। भगवन, उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं एक मूर्तिकार हूं। मैं बेजान पत्थरों को तो अपनी इच्छानुसार आकार दे सकता हूं, पर अपने इस मन को वश में नहीं कर पाता। ये कभी क्रोधित होता है, कभी निराश, कभी भयभीत। ये मुझे अपना गुलाम बनाए हुए है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकूं और उसका स्वामी बन सकूं।
बुद्ध ने भद्रेश की ओर अत्यंत करुणापूर्ण दृष्टि से देखा। वे उसकी पीड़ा को समझ रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले, भद्रेश, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केवल तुम्हारी नहीं बल्कि समस्त मानव जाति की समस्या है। मन अद्भुत शक्ति का भंडार है, पर यदि ये अनियंत्रित हो तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, और यदि तुम इसे साध लो तो ये तुम्हारा सबसे निष्ठावान सेवक और मित्र बन सकता है। तथागत ने बार बार कहा है, चित्त दंत सुखावहन, अर्थात वश में किया हुआ मन सुख लाता है। भद्रेश ने उत्सुकता से पूछा, पर भगवन, इस मन को वश में कैसे किया जाए? ये तो वायु की तरह चंचल है, इसे पकड़ना असंभव सा लगता है। तब बुद्ध ने अपने गहन अनुभव और ज्ञान से उन उपायों का वर्णन किया जिनसे मन को साधा जा सकता है, उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप भी भद्रेश की तरह अपने मन को वश में करने का रहस्य जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये हमें ऐसे और गहरे विषयों पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। भद्रेश, मन को वश में करने का पहला कदम है उसके प्रति जागरूक होना। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति बिना किसी निर्णय के सजग रहना सीखो। देखो कि तुम्हारा मन कब और कैसे तुम्हें भटकाता है, कब वो तुम्हें क्रोध दिलाता है, कब वो तुम्हें आलस्य में धकेलता है, कब वो तुम्हें व्यर्थ की चिंताओं में उलझाता है। जैसे एक चतुर चौकीदार चोर की हर गतिविधि पर नजर रखता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन की हर चाल पर नजर रखनी होगी। जब तुम अपने मन के खेल को पहचानने लगोगे, तभी तुम उसे नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा पाओगे। दर्शकों से सवाल, क्या आप दिन में कुछ समय निकालकर अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करते हैं? कमेंट में हाँ, प्रयास करता हूं या नहीं, ये कठिन लगता है, लिखकर अपने अनुभव बताएं। आपकी जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। तुम इसमें जैसे बीज बोओगे, वैसे ही फल पाओगे। यदि तुम नकारात्मक, भयभीत और निराशाजनक विचारों को अपने मन में स्थान दोगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। इसके विपरीत, यदि तुम सकारात्मक, आशावादी और प्रेमपूर्ण विचारों को पोषित करोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तथागत सिखाते हैं, अकुशल विचारों को कुशल विचारों से प्रतिस्थापित करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो और उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दो। ये अभ्यास तुम्हारे मन को धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर प्रशिक्षित करेगा। तुम्हारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा मन के द्वार है। यदि ये द्वार खुले रहेंगे और अनियंत्रित रहेंगे, तो बाहरी दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज तुम्हारे मन को विचलित करती रहेगी। स्वादिष्ट भोजन देखकर मन ललचाएगा, अप्रिय शब्द सुनकर मन क्रोधित होगा। इसलिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सीखो। जो देखना, सुनना या अनुभव करना तुम्हारे लिए आवश्यक और हितकर है, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे वश में होंगी, तो तुम्हारा मन भी भटकने से बचेगा। दोस्तों, मन को साधने की ये यात्रा आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। अगर आप बुद्ध के इन वचनों से प्रेरणा ले रहे हैं और अपने मन को अपना गुलाम बनाने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो शायद इसी संघर्ष से गुजर रहे हों। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की किरण जगा सकता है। भद्रेश, जैसे एक अशांत तालाब में तुम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, वैसे ही एक अशांत मन में तुम सत्य को नहीं जान सकते। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे मन को शांत, स्थिर और एकाग्र किया जाता है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आनापानसती, सांसों पर ध्यान या विपश्यना, आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो। ये तुम्हारे मन की चंचलता को कम करेगा, तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाएगा
और तुम्हें अपने मन का स्वामी बनने में मदद करेगा। ध्यान एक ऐसा व्यायाम है जो तुम्हारे मन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मन को वश में करना एक दिन का काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सही दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बार तुम असफल होगे, तुम्हारा मन फिर से तुम्हें भटकाएगा, पर तुम्हें हार नहीं माननी है। जैसे एक योद्धा बार बार गिरकर भी उठता है और लड़ता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के साथ ये युद्ध लड़ना होगा। धैर्य रखो, निरंतर अभ्यास करते रहो और विश्वास रखो कि तुम सफल होगे। जिसका संकल्प दृढ़ है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भद्रेश बुद्ध के इन वचनों को अपने हृदय में उतार रहा था। उसे पहली बार यह विश्वास हो रहा था कि वो अपने इस शक्तिशाली किंतु अनियंत्रित मन को साध सकता है। बुद्ध के ये 5 सिद्धांत, जागरूकता, विचारों का चयन, इंद्रिय संयम, ध्यान और सही प्रयास, ये वे स्तंभ हैं जिन पर मन को अपना गुलाम बनाने की कला टिकी है। ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा और सिद्ध किया जा सकता है। बुद्ध के उपदेश सुनकर भद्रेश के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उसने तथागत के बताए मार्ग पर चलना आरंभ किया। वो प्रतिदिन सुबह उठकर ध्यान करता, अपने विचारों के प्रति सजग रहता और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। उसका मन बार बार पुराने धर्रे पर लौट जाता, पर भद्रेश ने हार नहीं मानी। वो बुद्ध के वचनों को याद करता और फिर से प्रयास में जुट जाता। धीरे धीरे उसने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। अब क्रोध आने पर वो प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहकर उसे देखता। ईर्ष्या उठने पर वो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता। निराशा घेरने पर वो अपने भीतर आशा का दीपक जलाता। उसका मन अब उसका शत्रु नहीं, बल्कि उसका मित्र और सेवक बन गया था, और इसका प्रभाव उसकी कला पर भी पड़ा। अब उसकी बनाई मूर्तियां केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि उनमें एक अद्भुत शांति, करुणा और दिव्यता भी झलकती थी। लोग कहते कि भद्रेश की मूर्तियां बोलती है, वे मन को सुकून देती है। भद्रेश ने समझ लिया था कि सच्ची कला केवल बाहरी कुशलता नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और शांति का प्रतिबिंब है। उसने अपने मन को जीतकर न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि अपनी कला को भी अमर कर दिया। वो अब पत्थरों का ही नहीं, अपने मन का भी स्वामी था। उसने ये जान लिया था कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है, क्योंकि तब कोई भी बाहरी परिस्थिति या कोई भी आंतरिक कमजोरी उसे पराजित नहीं कर सकती। दोस्तों, भद्रेश की ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि हम भी अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये संकल्प और अभ्यास का विषय है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की वो शक्तिशाली शिक्षा। अपने मन को अपना गुलाम बनाओ, नहीं तो ये तुम्हें अपना गुलाम बना देगा। और इसे साधने के 5 अचूक तरीके: जागरूकता, विचारों का सही चयन, इंद्रिय संयम, ध्यान, मेडिटेशन, सही प्रयास और निरंतरता। ये सिद्धांत आपके जीवन का नक्शा बदल सकते हैं। इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारिए और आप पाएंगे कि आप अधिक शांत, अधिक केंद्रित, अधिक आत्मविश्वासी और अपने जीवन के सच्चे नियंत्रक बन रहे हैं। अगर बुद्ध की इस गहन शिक्षा ने आपके भीतर एक नई चिंगारी जलाई है और आपको लगता है कि ये आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकती है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक देकर अपना उत्साह जरूर दिखाएं। यह हमें बताता है कि आप इस महत्वपूर्ण संदेश से सहमत हैं। और नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि इन 5 तरीकों में से कौन सा तरीका आप आज से ही अपने मन को साधने के लिए सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। और हाँ, यदि आप अपने किसी प्रियजन को मानसिक दास्ता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र और शक्तिशाली जीवन जीते देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या जहां भी आप चाहें खुलकर शेयर करें। ज्ञान का ये दीपक जलाने में हमारी सहायता करें।
आपका एक शेयर किसी के जीवन में क्रांति ला सकता है। यदि आप ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले और मन को शक्ति देने वाले और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा हर नया शक्तिशाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाने से पहले मेरा आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल है। आपके अनुभव में मन को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है और आप उस चुनौती का सामना कैसे करते हैं? कृपया अपने बहुमूल्य विचार और अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके सुझाव और प्रश्न हम सभी के लिए सीखने का एक बेहतरीन माध्यम बन सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समुदाय का निर्माण करें जहां हर कोई अपने मन का स्वामी बन सके। कहानी 5। आज हम उस सबसे बड़ी शक्ति को जीतने की बात करेंगे जो हमारे भीतर ही मौजूद है, हमारा मन। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि यदि हम अपने मन को साध लें, उसे जीत लें, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा होने वाली है, अपने मन की गहराइयों को समझने की, उसे नियंत्रित करने की और अंततः उसे अपना सबसे अच्छा मित्र बनाने की। लेकिन इस अद्भुत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, आपके जीवन में वो कौन सी एक चीज है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, पर आपका मन आपको बार बार पीछे खींच लेता है? नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। मैं आपके हर विचार को सम्मान देता हूं और पढ़ता हूं। तो चलिए अपने मन को मजबूत करने और असंभव को संभव बनाने के इस सफर पर निकलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक प्रतिभाशाली युवक रहता था। अर्जुन के सपने बहुत बड़े थे। वो अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था और समाज के लिए कुछ सार्थक करना चाहता था। उसने एक बड़ी प्रतिष्ठित कला प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया था। उसकी कला में जान थी, पर जब भी वह अपने सबसे उत्कृष्ट कृति को बनाने बैठता, उसका मन उसे धोखा दे जाता। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, एक आवाज उसके भीतर से कहती। मुझसे बेहतर कलाकार पहले से ही मौजूद है। दूसरी आवाज उसे डराती, अगर मैं असफल हो गया तो सब मुझ पर हंसेंगे। ये विचार उसे पंगु बना देता। उसका मन उसे हजारों नकारात्मक विचार दिखाता, उसे उसकी पुरानी असफलताओं की याद दिलाता और भविष्य के डर से उसे जकड़ लेता। वह रात रात भर जागता, पर उसका हाथ कूंची उठाने से कांपता था। उसका अपना मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था, जो उसे उसके सपनों तक पहुंचने से रोक रहा था। एक दिन हताश और निराश अर्जुन ने सब कुछ छोड़ने का मन बना लिया। उसे लगा कि वो कभी अपने मन के इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसे गांव के बड़े बुजुर्गों से पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो अपनी शांति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन एक आखिरी उम्मीद लेकर उस भिक्षु की तलाश में निकल पड़ा। भिक्षु ने आंखें खोली और अर्जुन की आंखों में छिपी पीड़ा को एक पल में पढ़ लिया। अर्जुन ने रुंधे गले से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। गुरुवर, मैं अपने मन से हार गया हूं। ये मुझे कुछ करने नहीं देता। मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं जब मेरा अपना मन ही मेरा साथ नहीं दे रहा? भिक्षु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहन करुणा थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मन नहीं, बल्कि मन की अनियंत्रित अवस्था है। मन एक अद्भुत सेवक बन सकता है, पर यदि उसे साधा न जाए तो वो एक क्रूर स्वामी बन जाता है। इसे जीतने का मार्ग है, और वो मार्ग स्वयं बुद्ध ने दिखाया है। और तब भिक्षु ने अर्जुन को मन को जीतने के वो गहरे रहस्य बताने शुरू किए। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, सबसे पहले ये समझो कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल है। बुद्ध ने मन की तुलना एक ऐसे बंदर से की है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत की स्मृतियों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ये कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। जब तुम इस चंचलता को स्वीकार कर लोगे तो तुम इससे लड़ना बंद कर दोगे।
तुम ये समझ जाओगे कि मन का भटकना सामान्य है। समस्या भटकना नहीं, बल्कि भटके हुए मन के पीछे भागना है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मन की इस चंचलता को महसूस किया है? जब आप कोई महत्वपूर्ण काम करने बैठते हैं और आपका मन 10 अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है। कमेंट में बताइए, हाँ, मेरा मन भी बंदर की तरह कूदता है, या नहीं, मैं अपने मन को स्थिर रख पाती हूं। आपकी ईमानदारी महत्वपूर्ण है। भिक्षु ने आगे कहा, जैसे एक जंगली घोड़े को साधने के लिए पहले उसकी प्रकृति को समझना होता है, वैसे ही मन को साधने के लिए उसकी चंचलता को स्वीकार करना पहला कदम है। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे डांटो मत। बस एक साक्षी की तरह देखो कि वो कहाँ गया है, और फिर धीरे से उसे वापस अपने काम पर ले आओ। ये अभ्यास धैर्य मांगता है, पर यही मन को अनुशासित करने की शुरुआत है। अगर आपको ये पहला सूत्र महत्वपूर्ण लगा और आपने अपने मन की चंचलता को पहचाना है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपने मन की अस्थिरता से परेशान हैं। भिक्षु ने दूसरा सूत्र बताया, अर्जुन, बुद्ध ने कहा है, हम अपने विचारों से ही निर्मित होते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, ये केवल विचार नहीं है, ये बीज है। तुम जितना इन्हें सींचोगे, ये उतने ही बड़े वृक्ष बनेंगे और तुम्हारे जीवन को उसी अनुरूप ढाल देंगे। यदि तुम सफलता, साहस और क्षमता के विचार बोओगे, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही फलेगा फूलेगा। मन एक उपजाऊ भूमि की तरह है, तुम इसमें जो भी बीज डालोगे वही उगेगा। चुनाव तुम्हारा है। मेरा आपसे एक और सवाल है दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज के बारे में लगातार नकारात्मक सोचते हैं, तो अक्सर वैसा ही घटित होने लगता है, और जब आप सकारात्मक और आत्मविश्वासी होते हैं, तो चीजें आपके पक्ष में होने लगती हैं। अपने अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। सकारात्मक सोच ने मेरी मदद की या नकारात्मक सोच ने मुझे रोका? भिक्षु ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, अपने मन के बगीचे के तुम स्वयं माली हो। तय करो कि तुम्हें कौन से विचार रूपी पौधे उगाने हैं। नकारात्मक विचारों के खरपतवार को पहचानो और उन्हें तुरंत उखाड़ फेंको। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानो, रुको और उसे एक सकारात्मक विचार से बदलो। जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा को बदलो, मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा और सीखूंगा। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, पर अभ्यास से ये आदत बन जाएगी। क्या आप आज से अपने मन के बगीचे में केवल सकारात्मक विचार बोने का संकल्प लेते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं सकारात्मक विचारों का माली बनूंगी। ये संकल्प आपको शक्ति देगा। भिक्षु ने अर्जुन को तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र समझाया। पुत्र, मन को जीतने का एक शक्तिशाली तरीका है साक्षी भाव या जागरूकता, माइंडफुलनेस का अभ्यास। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देखना, जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देखते हो। तुम क्रोधित हो सकते हो, पर तुम क्रोध नहीं हो। तुम्हारे मन में डर का विचार आ सकता है, पर तुम डर नहीं हो। तुम वो शांत आकाश हो जिसमें ये विचार रूपी बादल आते जाते रहते हैं। जब तुम खुद को अपने विचारों से अलग करना सीख जाते हो, तो वे तुम पर हावी नहीं हो पाते। अर्जुन ने पूछा, गुरुवर, ये कैसे संभव है? भिक्षु बोले, ध्यान के माध्यम से। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो या अपने शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजग होते हो, तो तुम वर्तमान क्षण में आ जाते हो। इस वर्तमान क्षण में तुम अपने विचारों के नाटक से दूर एक शांत दृष्टा बन जाते हो। दोस्तों, ये थोड़ा गहरा है, पर बहुत शक्तिशाली है। क्या आपने कभी अपने विचारों को बस देखने की कोशिश की है, बिना उनमें उलझे? ये कैसा लगता है? अपना अनुभव या सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। प्रैक्टिकल उपाय:
प्रतिदिन 5 से 10 मिनट शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब विचार आए तो उन्हें धक्का न दें, नहीं उनका पीछा करें। बस उन्हें पहचानें और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आएं। ये अभ्यास आपके और आपके विचारों के बीच एक दूरी पैदा करेगा। अगर आप साक्षी भाव का अभ्यास करने और अपने विचारों के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बनने की दिशा में पहला कदम उठाने को तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ये मार्ग दिखाएं। कमेंट में लिखें, मैं अपने विचारों का साक्षी बनूंगी। भिक्षु ने अर्जुन को चौथा सूत्र बताया, जो बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। अर्जुन, बुद्ध ने सिखाया कि हमारे अधिकांश दुखों और मानसिक अशांति का मूल कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और आसक्तियां हैं। जब हम किसी परिणाम से, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो उसके न मिलने या खो जाने का डर हमारे मन पर कब्जा कर लेता है। तुम अपनी कला प्रतियोगिता के परिणाम से इतने आसक्त हो गए हो कि असफलता का डर तुम्हारे प्रयास पर हावी हो गया है। कर्म करो, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, पर परिणाम की आसक्ति से मुक्त रहो। सफलता या असफलता जीवन का हिस्सा है, वे तुम्हें परिभाषित नहीं करते। ये एक कठिन लेकिन मुक्तिदायक सत्य है। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं और उसका विचार ही आपको तनाव देता है? ये कोई रिश्ता, कोई लक्ष्य या कोई भौतिक वस्तु हो सकती है। सोचिए और अगर सहज हो तो साझा करें। भिक्षु ने समझाया, जब तुम आसक्ति को छोड़ते हो तो तुम डर को छोड़ते हो, और जब डर चला जाता है तो मन स्वतंत्र और शक्तिशाली हो जाता है। प्रैक्टिकल उपाय, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें, पर उनके परिणामों से अनासक्त रहने का अभ्यास करें। अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर न करें। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दें। ये अभ्यास मन को अविश्वसनीय रूप से हल्का और निर्भय बनाता है। अगर आप भी आसक्तियों के बोझ को कम करके मन की सच्ची स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, मैं अनासक्ति का अभ्यास करूंगी। और इस मुक्तिदायक विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। भिक्षु ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए अंतिम सूत्र कहा, पुत्र, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, ये निरंतर अभ्यास और सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट की यात्रा है। बुद्ध ने सिखाया कि हर प्राणी के भीतर बुद्ध प्रकृति यानी असीम संभावनाएं और ज्ञान का स्रोत छिपा है। तुम्हें बस उस पर विश्वास करना है और उसे जगाने के लिए सही दिशा में प्रयास करना है। कभी निराश मत होना। जब भी गिरो फिर उठो। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हारे शांत मन के करीब ले जाएगा। अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और इस मार्ग पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है यदि तुम उसे प्रेम, धैर्य और अनुशासन से प्रशिक्षित करो। दोस्तों, ये अंतिम सूत्र हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर असीम शक्ति है। क्या आप अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास करते हैं? क्या आप निरंतर प्रयास करने के लिए तैयार हैं, भले ही रास्ते में मुश्किलें आएं? आपका जवाब हां होना चाहिए। कमेंट में जोर से लिखिए, हां, मैं अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करती हूं और निरंतर प्रयास करूंगी। प्रैक्टिकल उपाय, एक नियमित दिनचर्या बनाएं जिसमें शारीरिक व्यायाम, ध्यान, सकारात्मक अध्ययन और अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम शामिल हों। अपनी प्रगति को नोट करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। असफलताओं से सीखें, उन्हें अंत न मानें। अपने प्रति दयालु रहें। दोस्तों, अगर इन 5 सूत्रों ने आपके अंदर एक नई आशा और प्रेरणा जगाई है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अपने मन से संघर्ष कर रहा है। इसे अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। भिक्षु के वचनों ने अर्जुन के जीवन में क्रांति ला दी। उसने धैर्यपूर्वक उन सूत्रों का अभ्यास करना शुरू किया।
वो अपने मन की चंचलता को देखने लगा, अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलने लगा। उसने साक्षी भाव का अभ्यास किया और अपनी सांसों में शांति पाई। उसने परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जो मन पहले उसका शत्रु था, अब उसका मित्र और मार्गदर्शक बन गया। उसके भीतर से रचनात्मकता का प्रवाह सहज रूप से बहने लगा। उसने एक ऐसी अद्भुत कलाकृति बनाई जो उसके हृदय की शांति और दृढ़ता को दर्शाती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। अर्जुन शांत और आत्मविश्वासी था। उसने अपनी कलाकृति प्रस्तुत की। परिणाम जो भी होता, उसे स्वीकार था, क्योंकि उसने अपने मन को जीत लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। उसकी कलाकृति को प्रथम पुरस्कार मिला, पर अर्जुन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था वो आंतरिक शांति और आत्मविश्वास जो उसने पाया था। उसने जान लिया था कि मन को जीतकर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। वो भिक्षु के पास धन्यवाद देने गया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये विजय तुम्हारी है अर्जुन। तुमने बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने मन को साधा है। अब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अर्जुन की ये कहानी हमें दिखाती है कि मन की शक्ति क्या है। ये मन हमें बांध भी सकता है और यही मन हमें असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकता है। चुनाव हमारा है। भगवान बुद्ध का दिखाया ये मार्ग मन की प्रकृति को समझना, विचारों को बदलना, साक्षी बनना, अनासक्त होना और निरंतर प्रयास करना। ये एक ऐसा शाश्वत विज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसी भी लक्ष्य को असंभव मान रहे हैं, तो आज से अपने मन को जीतने के इस अभ्यास में लग जाइए। धैर्य रखें, निरंतरता बनाए रखें और अपने भीतर की असीम शक्ति पर विश्वास करें। अगर इस वीडियो ने, बुद्ध की इन शिक्षाओं ने और अर्जुन की कहानी ने आपके दिल को छुआ है, आपको प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें। आपका हर लाइक हमें ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं कि इन 5 सूत्रों में से कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगा और आप आज से उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। मैं आपके संकल्पों को पढ़ने के लिए उत्सुक हूं। और हां, इस ज्ञान की मशाल को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, परिवारजनों और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आए जो अपने मन से जूझ रहा हो और उसे सही मार्गदर्शन की तलाश हो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान की ज्योति या आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले और मन को शांति देने वाले वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस न हो। उदास स्माइली। जाने से पहले मेरा आपसे एक अंतिम पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मन को जीतने की इस यात्रा में आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है और आप उससे निपटने के लिए क्या करते हैं या क्या करना चाहेंगे? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर साझा करें। चलिए एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जहां हम एक दूसरे से सीख सकें और मिलकर आगे बढ़ सकें। याद रखिए, आपका मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे जीतिए और फिर दुनिया में कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं होगा। अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।